स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेकर आए हुए हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज का जो हमारा एपिसोड चलेगा वह होगा हमारा एपिसोड 10। काफ़ी इम्पोर्टेंट 10वां एपिसोड हम देख रहे हैं बच्चे। हम इसके पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ा चुके हैं। और यदि तुम यह प्रत्येक एपिसोड अगर देख लो तो फिर हिस्ट्री में तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे। सीधे इसका सेकेंड राउंड जब यूपीएससी के लिए बनाऊंगा तब, बाकी बेसिक के लिए इतना काफ़ी है तुम्हें। तो चलो बच्चे, हम पढ़ने जा रहे हैं आज के क्लास में बौद्ध धर्म। इस 10वें एपिसोड में क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। इस तरीके से हम जानेंगे कि बौद्ध धर्म क्या है और बौद्ध धर्म किसने लाया, उसकी विशेषताएं क्या है। इसका संपूर्ण फैक्ट 563 ईस्वी पूर्व से लेकर 483 ईस्वी पूर्व तक, ये हमारे गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। जो गौतम बुद्ध की जिस धरती पे तुम लोग रहते हो बच्चे, बिहार में, उसी गौतम बुद्ध ने ये चालू किया था भारत में एक धर्म। कौन सा धर्म? तो वह धर्म है बौद्ध धर्म। किसने चालू किया? गौतम बुद्ध ने। तो चलो बच्चे, नेक्स्ट इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, कहता है इसमें, एक एक करके समझो। ठीक है, समझेंगे बच्चे। कह रहा है कि गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रवर्तक माने शुरुआत करने वाला। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कौन? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को किस धर्म का प्रवर्तक मानते हैं? बौद्ध धर्म का। पता है बच्चों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है हमारा, याद रखते जाओगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। याद रखेंगे, 563 बीसी में हुआ था बच्चे। कहाँ हुआ था? यह कपिल वस्तु के समीप नेपाल के पास, ये नेपाल के पास में लुम्बिनी नामक गांव में। कौन सा गांव? लुम्बिनी। ये कपिल वस्तु के समीप है, नेपाल के पास लुम्बिनी नामक गांव। वहीं पे समझो कि बुद्ध का जन्म हुआ था बच्चे। यह शाक्य नामक क्षत्रिय कुल के थे। पूछता है कि किस कुल के थे? तो शाक्य नामक क्षत्रिय कुल के थे। और ये क्षत्रिय कुल के ये गणतांत्रिक प्रधान थे। याद रखेंगे हम लोग। कहने का मतलब है कि जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ बच्चे, बुद्ध समझ लो कि कपिल वस्तु के समीप, कपिल वस्तु में ही बुद्ध के पिता रहते थे। वे नेपाल से समझो कि अपने मायके जा रहे थे उनकी मम्मी। तो लुम्बिनी नामक गांव में ही, वहीं पे एक जंगल है, छोटा सा भी गांव प्रकार का था बगल में। तो वहीं पे इनका जन्म होता है बच्चे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, पूछता है बार बार कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। और उनके माता का नाम माया देवी या महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। इस तरीके से कपिल वस्तु से कौशल जाते समय ही लुम्बिनी नामक जंगल में समझो कि बुद्ध का जन्म होता है बच्चे। तो किस क्षत्रिय कुल के थे अगर पूछेगा तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा हमारा कौन? शाक्य नामक क्षत्रिय कुल। ये मेरे एग्जाम में भी पूछ चुका है बच्चे, इसलिए याद रखना इस पे। माता का नाम माया देवी या महामाया। फिर अब हम आगे पढ़ते हैं कि उनकी माँ किस राजवंश की थी अगर पूछ दे, तब हम क्या बताएंगे बच्चों? बता दो। हाँ, कौशल राजवंश की थी। कहते हैं कि बचपन में माँ की मृत्यु होने के कारण उनकी मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया, इसलिए बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध हो गया। याद रखेंगे बच्चे, बचपन में जिस बच्चे का नाम सिद्धार्थ था, उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। और गौतमी ने उनकी देखभाल की है, इसलिए उनका नाम गौतम बुद्ध होता है। गौतमी कौन थी बच्चे? उनकी भी माता थी, मौसी थी। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से अत्यधिक एकांत प्रिय एवं चिंतन की प्रवृत्ति के थे। माने अकेले रहना चाहते थे और चिंतन करते रहते थे, दुनिया के बारे में सोचते थे। वे जीवन मरण, सुख दुख के प्रति काफ़ी चिंतन किया करते थे। उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर उनके पिता ने उनका विवाह
16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा, किससे किया था? यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट, इसे समझेंगे। उनके माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम सब याद रखना है बच्चे। तो 16 वर्ष की आयु में उनकी विवाह किससे हो गई बच्चे? यशोधरा नामक कन्या से कर दिया था। अब समझो कि कहता है कि उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा का नाम बिंबा, गोपा भी मिलता है। तो अगर कोई बिंबा कहे, गोपा कहे, यशोधरा कहे, तो तीनों यशोधरा के लिए ही नाम है, याद रखना। कहते हैं कि 28 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल था। काफी इंपॉर्टेंट, 28 साल की अवस्था में कौन उनके बेटे हुआ, और बेटे का नाम क्या था बच्चा? राहुल। इसके बावजूद भी उनका मन सांसारिक बंधनों में नहीं बंध सका, और अंततः 29 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी तथा पुत्र को सोते हुए अवस्था में छोड़कर वे गृह त्याग कर दिए। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चे? महाभिनिष्क्रमण। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे? 29 वर्ष की अवस्था में। और गृह त्यागने की घटना उनकी क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। तो इस तरीके से बच्चे बुद्ध के बारे में तुम पढ़े, तो कहता है इसमें गृह त्याग के बाद ज्ञान प्राप्ति की खोज में वे भटकने लगे। याद रखिए बच्चों, बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। बच्चों, तुम्हें पता है गौतम बुद्ध के जन्म के पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि हे राजा, आपका जो पुत्र होगा वह आगे चलकर घर द्वार छोड़कर यह चला जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बुद्ध के जन्म के पहले, अर्थात बुद्ध जब उनकी माँ प्रेग्नेंट थी बच्चे, उसी समय भविष्यवाणी हुई थी। क्या हुई थी? हे राजा, आपका जो पुत्र होगा वह आगे चलकर घर द्वार छोड़कर यह चला जाएगा और बहुत ही चक्रवर्ती व्यक्तित्व बनेगा। यही कारण है कि बुद्ध के जन्म के बाद उनके पिता शुद्धोधन उन्हें कमरे में, महल में बंद करके रखते थे कि कहीं मेरा बेटा बड़ा होकर और घर द्वार छोड़कर, राजपाट छोड़कर चला ना जाए। बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि जिस दिन यह बालक एक ही दिन में 4 चीजों को देखेगा। क्या क्या बच्चा? काफी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, एक नंबर में किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, दूसरा किसी रोगी व्यक्ति को, तीसरा किसी शव को, शव माने लाश को, और चौथा किसी सन्यासी को। इस तरीके से याद रखेंगे। सबसे पहले किसको बोला? अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को देख लेता है, समझ लो, अगर फिर माने बीमार व्यक्ति को देखता है, माने पहले समझो कि बीमार को देखता है, फिर वृद्ध को देखेगा, फिर शव को देखेगा और सन्यासी को देखेगा। तो इस तरीके से इसमें अगर कोई भी व्यक्ति, अगर समझो, अगर जिस दिन गौतम बुद्ध इसमें से चारों चीज़ों को देख लेंगे, उसी दिन ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ये भविष्यवाणी थी बच्चे कि जिस दिन ये चारों चीज़ देख लेगा, उसी दिन यह बच्चा घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसके पिता शुद्धोधन अपने बेटे को बाहर नहीं भेजने के लिए महल की दीवारों को ऊंचा कर दिया कि न तो मेरा बेटा कभी महल के बाहर जाएगा, न कभी किसी रोगी को देखेगा, न किसी बूढ़े को देखेगा, न किसी मृत को देखेगा। लेकिन होने को कौन टाल सकता है बच्चा? इसीलिए मैं लिखा हूँ, फिर बच्चे ध्यान दो। परंतु पता है बच्चों, अपनी उम्र के 29वें बरस में जब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई थी, एक दिन वे अपने सारथी से बोले कि चलो, मुझे थोड़ा सा अपने राजपाट का भ्रमण करना चाहता हूँ मैं। उनका साथी ले जाने से मना कर दिया, लेकिन वह उनके जिद के कारण जब वे भ्रमण पर गए तो एक ही दिन में उन्होंने जीवन में पहली बार एक बीमार व्यक्ति को देखा, अर्थात रोगी को देखा। फिर वह एक बूढ़े व्यक्ति को देखे।
फिर वह लाश को देखे, एक मृतक शैया राम नाम सत्य करके लोग लेकर चले जा रहे हैं, और जिसको राम नाम सत्य है कहकर लोग लेकर साथ में जा रहे थे। बच्चों, तब इनको काफी बेचैनी हो गई। क्या हो गई? काफी बेचैनी हो गई। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या है? तो सारथी ने बताया, जो जन्म लेता है वह रोगी भी बनता है, उसे कई सारे रोग भी होते हैं। जो जन्म लेता है वह बूढ़ा भी होता है, और जो जन्म लेता है वह मरता भी है। यह सुनकर उनका मन व्याकुल हो गया। खूब ठीक से कहानी समझ लो बच्चे। बुद्ध का मन माने सिद्धार्थ का मन यह सुनकर उनका मन काफी व्याकुल हो गया, और उन्होंने कहा, सारथी, मेरा मन बहुत व्याकुल है, मुझे किसी छोटे रास्ते से लेकर चलो। सारथी उन्हें एक जंगल के रास्ते से लेकर आया। कौन से रास्ते से? जंगल के रास्ते से। तो वहां जंगल में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। किसको देखा? सन्यासी को देखकर उनके मन में बहुत ख्याल आया। वो सोच में पड़ गए, भाई ये कैसा व्यक्ति है। क्या क्या उन्होंने सोचा? तो कहता है कि यह कैसा व्यक्ति है जिसके शरीर पर ना कोई आभूषण है, ना पूरा वस्त्र है, जो कपड़ा ठीक से नहीं पहना है, भूखा प्यासा लग रहा है, फिर भी प्रसन्न है। उन्होंने पूछा, यह कौन है? सारथी ने बताया, यह सन्यासी है। सन्यासी वे होते हैं जिन्हें इस संसार से कोई भी लोभ, मोह, माया नहीं रहता है। बच्चों, जान लो, बुद्ध को इन बातों का काफी असर पड़ा। बुद्ध को इन बातों का काफी असर पड़ा, और उन्होंने सोच लिया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। क्या सोचा? मैं भी सन्यासी बनूंगा। फिर वे वापस राजमहल आ गए। अपने महल में जब आए तो उनका मन नहीं लग रहा था। अंततो गत्वा रात्रि के 12 बजे अपने पत्नी को छोड़कर और पुत्र को सोते हुए अवस्था में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सत्य की खोज में, किसकी खोज में? सत्य की खोज में अपने घर को त्याग दिया। जिस दिन सत्य की खोज में अपने घर को त्यागे, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण की घटना कही जाती है। क्या कहते हैं? बोलो। महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण बोलो। महाभिनिष्क्रमण। हाँ बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछता है महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो लिखेंगे, सत्य की खोज में बुद्ध का अपना घर छोड़कर बाहर चले जाना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। उसके बाद आगे चलकर यह अलग अलग जगहों पर ज्ञान पाने की कोशिश किए, लेकिन इनकी ज्ञान की लिप्सा अधूरी रही, माने जो इच्छा अधूरी रही। अंत में यह बोध गया में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान और तपस्या करने लगे। पूछता है क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, अंत में कहाँ पे, किस जगह पे तपस्या शुरू किए? बोधगया में। बोधगया में कौन से स्थान पर? उरुवेला। और किस पेड़ के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे बच्चे। उरुवेला निरंजना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पे? निरंजना। तो ये भी पूछता है कि उरुवेला किस नदी के तट पे स्थित था? निरंजना नदी के तट पे। ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष की तपस्या? 6 वर्ष। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, याद रखेंगे बच्चे कि 35 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की। हाँ, इसमें दे रहा है बच्चे, ठीक से समझते जाओ। कहता है कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद यह महात्मा बुद्ध कहलाए। माने जो बचपन में जिनका नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था बच्चा? सिद्धार्थ। जब सत्य की खोज में 29 वर्ष की अवस्था में घर से बाहर निकल गए, 6 वर्ष तक कठिन तपस्या किया, तो 35 वर्ष की अवस्था में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब सिद्धार्थ क्या कहला गए? बुद्ध कहला गए। क्या कहलाए बच्चे? बुद्ध।
और इस तरीके से साधु और संत की तरह रहना शुरू कर दिए तो इन्हें कहा गया महात्मा बुद्ध। क्या कहा गया बच्चे? महात्मा बुद्ध। तो चलो बच्चे वही समझा रहा हूँ कि तो बच्चों इस प्रकार जब सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह माने घर त्याग किए, 6 वर्ष कठोर तपस्या किए और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हो गई, इनको बुद्धि हो गई, तो यह बुद्ध कहला गए। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। सिद्धार्थ बुद्ध क्यों कहलाए पूछूंगा तो बता दोगे ना? यस सर। और इन्हें गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के नाम से अब जाना जाने जाता है। लगा। इस प्रकार जब ज्ञान प्राप्ति के बाद यह आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। माने बुद्ध ने जिस धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया वही क्या कहलाया? बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया बच्चे। क्या कहा उन्होंने? कहते इनके जीवन का पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया गया था। याद रखेंगे, बार बार पूछता है कि बुद्ध ने अपने जीवन का पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। किस भाषा में दिया गया था बच्चे? पाली भाषा। पाली क्षेत्रीय भाषा था और उसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे, पूछता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? तो बुद्ध का अपने जीवन का पहला उपदेश सारनाथ में देना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। याद करो बच्चे, इसके पहले मैंने बताया महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का अपना गृह छोड़कर, घर छोड़कर सत्य की खोज में बाहर निकलना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है और वहीं पे पहला उपदेश देना उनका धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो उन्होंने अपने उपदेश में कहा इस संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है और दुख के कारण का निवारण भी है। अर्थात जो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है बच्चा जिसके जीवन में दुख नहीं है। इसलिए क्या उन्होंने कहा कि संसार में दुख है और दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण भी है और अगर कारण है तो उस दुख के कारण का निवारण भी है, उपाय भी है। क्या उपाय करें कि दुख खत्म हो जाए? ठीक है बच्चा। अतः उन्होंने दुख के निराकरण के लिए अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग उन्होंने जो बताया कि दुख से अगर निराकरण चाहते हो तो तुम्हें अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। तो यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है, उससे अष्टांगिक मार्ग किस धर्म में बताया गया है? बौद्ध धर्म में। अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? गौतम बुद्ध ने दिया। ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आगे अब हम समझो कि अष्टांगिक मार्ग पढ़ेंगे और अष्टांगिक मार्ग के बाद अंततोगत्वा बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी बच्चे। मृत्यु कब होगी? तो ये तुम्हें ऊपर मैंने बता दिया है बच्चे। बुद्ध के जीवन काल को मैंने बताया है, कब से कब तक? 563 ईस्वी पूर्व जन्म होता है। अब मृत्यु कब हो जाएगी? 483 ईस्वी पूर्व बच्चे। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी बच्चे। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। जैसा कि आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चे और आज 1 जनवरी 25 है और आज बहुत सारे बच्चे कुशीनगर परिभ्रमण पे गए हैं, पिकनिक मनाने गए हैं। इसी कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कब? 483 ईस्वी पूर्व। इस तरीके से बच्चों हमारा यह बुद्ध सामान्य तौर पे तुम्हारे लिए समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, अगला वीडियो बनाएंगे। वीडियो हमारा एपिसोड होगा 11। कौन सा एपिसोड होगा बच्चा? 11 नंबर एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे क्या? जैन धर्म। क्या पढ़ेंगे बच्चे? जैन धर्म। तो हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 11 जैन धर्म। ठीक है बच्चे। यस सर। तब तक इसको तैयार करो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।